कुछ लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोगों को एक ही समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। वो कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, है ना। लेकिन उनको ये नहीं चिंता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, आई थिंक, या क्या क्या इसमें हमें लर्न करना पड़ेगा, या इससे संबंधित जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या इस फील्ड में हैं तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। हमें उनकी सलाह कैसे मिलेगी, क्या अप्रोच करना पड़ेगा। बट इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है इसकी चिंता नहीं है, बट लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ज़्यादा है। और मुझे ये नहीं लगता कि लोग उनकी ज़िंदगी में कैसे लोग हैं, क्या वो मतलब ऐसे लोग क्या समझते हैं ऐसे लोगों, क्या वो राजा हैं या फिर उनको एक एक पल पल की जानकारी देना होगा या फिर क्या है। आई थिंक यदि आपको इतनी चिंता है कि लोग क्या कहेंगे तो ठीक है, तो फिर एक बार आप लोगों से पूछ लीजिए। कुछ आपको आवश्यकता हो, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, बुक्स की ज़रूरत आपको पड़ती होगी, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जो कि आपको परचेज़ करने होते होंगे, और हो सकता है आपके घर की माली हालत अच्छी ना हो तो आपको यदि लगता है कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं लोगों में कि वो आपको कुछ कहते ही होंगे बीच बीच में, आपको डर है कि आगे वो क्या कहेंगे यदि आप सफल नहीं हो पाएंगे या फिर कुछ भी मन मुताबिक नहीं उनके हो पाएंगे, तो उससे कुछ मदद लीजिए आप। चलिए ठीक है, 1000 रुपये से शुरुआत करिए, 2000 3000 से, है ना। कि मैं ऑनलाइन कोर्स लेना है या फिर हमें कुछ बिजनेस आप कर रहे हैं तो, या फिर कुछ करने की सोच रहे हैं तो फिर शुरुआत के लिए तो कुछ तो चाहिए, मनी, पूंजी। हाँ ठीक है, आपके घर में सुविधा हो जाती तो अच्छी बात है, बट तमाम घरों में शायद संभव नहीं होता है ना। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आपको एक मुफ्त पैसा दे सके कुछ भी रोज़गार के लिए, अभी किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, फिर आप जो भी आप करना चाहें। तो ऐसे लोगों से बोलिए, आप मदद करिए। देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद 10-20 लोगों से आप बोलिएगा, शायद आपको एक मिल जाए, शायद। आई थिंक वो भी नहीं मिल सकता है ना। एग्ज़ाम लीजिए, आपके कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग होंगे, लाइक फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, और जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हों तो एक मैसेज भेजिए कि मैं मदद की ज़रूरत है, आप कुछ करिए। शायद मुझे लगता है कि 100-200 को भी भेजिएगा तो शायद 2-4 ही आपको मिलेंगे जो बोलेंगे ठीक है भेजिए, अपना डिटेल्स भेजिए, है ना। नहीं तो जिनको लगेगा फिर उसमें फाइंड आउट करिएगा कि फिर आपको आई थिंक धक्का लगेगा कि जब आप फाइंड आउट करोगे, अरे ये तो ज़बरदस्त था, ये तो इतना अच्छा, तो ये कैसे मना कर सकता है, और इसके लिए तो मैं पल पल अपना सारा समय देता था, है ना। अपने ज़रूरी काम छोड़ के इसके पीछे भागता था, इसके काम करवाता था। उन ज़रूरी काम में शायद आप पढ़ाई कर रहे हो, किताब बंद करके ही चले जाते रहे हों, या फिर आप अपने काम छोड़ के चले जाते रहे हों, या तब आपको लगता है कि वाकई जिनके लिए मैं परेशान था, आई थिंक ये मेरे दोस्त हैं, और आई थिंक कुछ भी है तो वो क्या है, फिर आई थिंक आपका विश्वास उठ जाएगा, है ना। लोग क्या कहेंगे, और आई थिंक ये सबसे बड़े क्वेश्चन से फिर आप मुक्त हो जाएंगे। आई थिंक लोग क्या कहेंगे, है ना। आई थिंक जो मैंने पहले बताया आपको, कुछ मदद मांगिए पहले, है ना। यदि आपको लगता है, ऐसे मैं पहले बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ वीडियो के, कि कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो अच्छे हैं, ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका जो भी रिज़ल्ट आता है उसके वो जिम्मेदार खुद होंगे। और किसी लोग, आई थिंक किसी लोग से उनको वो दिक्कत नहीं होगी कि वो क्या कहेगा, क्योंकि वो कौन होते हैं कुछ कहने वाले, है ना। ठीक है, आपके कुछ चिंतक हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं बीच में कि ठीक है आप ये कर रहे हो और आपको ऐसे करना चाहिए, ये आप करेंगे तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल, ऐसे जो लोग हैं उनकी आप बात सुनिए, अब उनकी बात समझिए और उनको तवज्जो भी दीजिए। इनके लिए बहुत चंद लोग होंगे, आई थिंक 1000 में शायद 1 2 3 आई, हाँ, या 1 2 3 4 तक ही मिल पाएंगे। और हाँ, जाहिर सी बात है जब इतने कम होंगे तो आई थिंक हर किसी को अवेलेबल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लोग खुद ही खोजना पड़ेगा, है ना। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप उनसे रूबरू हों, उनसे बात करें, है ना। आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल है आपके पास, यूट्यूब है, सब कुछ है, तो तमाम अच्छे लोग हैं पूरे दुनिया भर के, आप देख सकते हैं, है ना। हर एक फील्ड में तमाम लोगों ने कितना संघर्ष से काम किया है, कितना संघर्ष से उन्होंने अपने जीवन को तराशा है, और अपने लिए तो उन्होंने एक राह बनाई है, और अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आई थिंक
अपने साथ ही साथ उन्होंने तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बनाई है। और जो वो काम कर के गए हैं, तो आई थिंक आप उस पे ये दूसरी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके आई थिंक उनके काम से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अब तो कहीं यात्रा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं कि आपको इस देश से उस देश जाना है तब आप चीज़ें हासिल कर पाएंगे। आई थिंक यूट्यूब है, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत अच्छा सोर्सेज है। बस हाँ कि अब एक जैसे समुंदर होता है तो आपको कुछ वहाँ पे खोजने के लिए तो जाहिर से बात है कितने जतन लगाने पड़ते हैं ना, कितना कुछ करना पड़ता है। आई थिंक अब देखिए कितने जो मेटल्स निकलते हैं, कितना मेहनत लगता है ना। आप कहीं भी कुछ खोदिए तो मिट्टी तो मिलनी है, वहाँ पे चारों तरफ मिट्टी, उसी को आप खोद रहे हैं, निकेल वहाँ पे सोना चांदी आई थिंक तमाम इस तरह के जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनको खोजने के लिए और उसको अलग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आई थिंक यही सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं इंटरनेट। तो यहाँ तो कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे कंटेंट तक पहुँचने के लिए, है ना। तो हो सकता है आई थिंक तमाम सारा तो फ्री है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको लगभग आपको बिना पैसा खर्च किए हुए ही मिल जाएगा। बट कुछ हैं ऐसे चैनल्स हैं, कुछ हैं ऐसे चीज़ें जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़े तो आई थिंक कोई इश्यूज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। बट हाँ, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मांगिए उन्हीं लोगों से जिनको जिनसे आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे आखिर यार, क्या कह सकते हैं वो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत यही तो मिलेंगे तो क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो। अच्छा तुमने ठीक है, वो आपका शुभचिंतक होगा तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता देगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मतलब ही नहीं होता है कि ठीक है। और एक तमाम अरसे बाद आपको पता चलता है कि लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, अब तो यूं ही खामा परेशान थे, है ना, लोगों के चक्कर में, है ना। तो ये होता है। आई थिंक ये जो डर है तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहने वाले हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। लोग हाँ आई थिंक लोग हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहेंगे भी तो क्या उसे आप दिल पे लगा के घूमा करेंगे। छोड़ दीजिए, ठीक है, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। जो अच्छी चीज़ें आपको लगे हैं, यदि आप भले वो आपकी आलोचना कर रहा हो, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है तो बिल्कुल आप उसे सुधारने की कोशिश करिए। हाँ, अब इतना घमंडी भी मत बन जाइए कि आपको अपनी कमियां भी आपको अच्छाइयाँ लगने लगें तो चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। आई थिंक जो कुछ अच्छा करने का एक चांसेस होगा आपका लाइफ में तो शायद वो भी आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, तमाम सारे लोग जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं और उनको हर एक फैसला, अपनी हर एक बात उनको लगता है कि बिल्कुल यही एक पत्थर की लकीर है और आगे होगी, तो वो आगे आने वाले समय में कितना कुछ झेलते हैं और अपने लिए तो झेलते ही हैं, प्लस तो तमाम लोगों के लिए और संकट पैदा करते हैं। तो ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखा होगा कई बार पढ़ाई का ही आप सिस्टम देख लीजिए, कई घरों में खाली समाज में जो चल रहा है बस उसी को देखा देखी फॉलो करना होता है। अब तो कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, ये पहले तो आपको यही करना है, मतलब पहले तो देखा है नहीं आपको फिर पहले कभी पिछले 5-7-8 साल पहले साल जाइए तो इंजीनियरिंग करनी है, आपको बीएससी करना है। आई थिंक और बहुत कम ऐसे लोग थे जो कि साहित्य को और ये जो आर्ट्स को एक बेहतर सब्जेक्ट मानते थे और उनके समझ से इसमें भी काफ़ी संभावना है और है भी, पर तमाम लोगों को ये सब एकदम रद्दी चीज़ें लगती थी, है ना। और इन्हीं चक्कर में तमाम सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य में कहीं ना कहीं मतलब अपना जो एक ये था कि यही करना है आपको, यही करना, ये सब करके कहीं ना कहीं उनका भी समय बर्बाद किया है। और इससे एक बड़ा इशूज़ ये हुआ ना उन बच्चों का जो शायद इसमें इंटरेस्ट रहा होगा या फिर उसमें वो स्टडी करके और काफ़ी चीज़ें हासिल कर सकते थे, अपने करियर को संवार सकते थे, इसमें शायद थोड़ी बहुत कमी आई होगी। हाँ ठीक है, देखिए आप कुछ भी करते हैं आई थिंक ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी एक अलग विधा है और उसका भी समाज में काफ़ी इस्तेमाल है। अब
यदि आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में कुछ कर रहे हैं, इसका भी समाज में या काफ़ी इसका महत्व है। ठीक है, जब आप एक टीचर भी होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के होते हैं या फिर आप ज्योग्राफी के होते हैं, हिंदी के होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो उनको तो पढ़ाएंगे ही ना। पहले तो तुरंत पैदा होते या क्लास 1 से तो लोग इंजीनियर बनना नहीं चालू हो जाएंगे, फिर वैज्ञानिक नहीं हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। और तो जब सारे लोग हर एक लगभग अलग अलग कलाओं में निपुण होंगे तो बेनिफिट उसका कहीं ना कहीं सबको मिलता है ना। हर कोई इंजीनियरिंग हो जाएगा तो कोई तमाम और सारे काम हैं उनको भी करेगा। यदि कोई इंजीनियर है उसको भी तमाम सारी ज़रूरतें होंगी, पैसा उसको मिलेगा, बट कहीं होटल नहीं होगा, कहीं सब्जी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। तो आई थिंक हर एक काम की उतनी ही महत्ता है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि वो बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। क्योंकि पैसा तो बस एक साधन है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट या फिर परचेस करने के लिए, और मेन तो है कि हर तरह के कार्य हो। तो यदि आप उस लेवल से समझते होंगे चीज़ें, तो आप सब्जी बेचने वाले को या फिर छोटे मोटे और तमाम काम करने वालों को यदि आप कुल इस नज़र से नहीं देखेंगे कि वो छोटा मोटा कर रहा है, भाई वो तमाम लोग सोचेंगे सही तो छोटा मोटा काम, अभी भी सोच है ऐसा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाऊँ, सब्जी तो लेने के लिए भाई कहीं मिलेगी तभी हम लेंगे। क्या आप हर चीज़ घर पे तो नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आप जब आप सोच निकल जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहना चाहते हैं, तो आप एक अलग तरह का नज़रिया बनेगा आपका, और फिर एक नई दिक्कत होगी तो लोग क्या कहेंगे। आई थिंक तमाम सारे आप लोगों को देखिए, छोटे मोटे लोगों को देखिए, भले ही वो उनका काम ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उसे छोटे बड़े के भले ही उसको लोग को की एक समझ हो कि ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है। आई थिंक हर एक की ज़रूरत है वो। और तमाम सारे जो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मुकाम बनाया है जीवन में, कहीं ना कहीं एक बड़ा काम किया है अपनी लाइफ में, है ना। बड़ा का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई तहलका मचा दिया हो, बट हाँ उनके कामों से कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े स्केल पे चीज़ें बेहतर हुई हैं। और वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें सब जो बनी हैं या उनके लाइफ में हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शायद ये डर नहीं रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, हाँ उन्होंने अपने काम को करते गए, और जो उसमें हर्डल्स आए, दिक्कतें आई, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया और लगातार सीखते गए। ये सीखते रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप के लाइफ में और कितना चीज़ें बेहतर हो पाएंगी और कितना आप अपने काम को और एक नई दिशा दे पाएंगे। हम तमाम सारे हो सकते हैं, आप जितने महान क्रिकेटर्स को देखते हैं, फिर हर एक किसी फील्ड में आप बेहतर काम करने वालों को देखते हैं, तो हो सकता है तमाम सारे लोग बोले हों उनको कि आप ये क्या कर रहे हो, ये आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे, या फिर तो बेकार में आप समय वेस्ट कर रहे हो। तो यदि वो लोग उनकी बातों को मान लिए होते हैं, दिल पे लगा लिए होते हैं, तो क्या आज आपको इतने बेहतर क्रिकेटर, या फिर आपको इतने बेहतर एक्टर एक्ट्रेसेस, या फिर आपको इतने बेहतर वैज्ञानिक, या फिर आपको आई थिंक किसी भी फील्ड में क्या इतने बेहतर लोग मिल पाते? शायद नहीं मिल पाते, है ना। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत वहाँ पे मुकाम बना लिया हो और बस कल आए और आज छा गए हों, है ना। आज कितने देख लीजिए जो किसी भी इंडस्ट्री का उठा के देखिए, और तो पीछे का उनका जो संघर्ष है, शायद वो डिगे नहीं होंगे, शायद वो को फ़र्क नहीं पड़ा होगा कि लोग उनकी वर्तमान सिचुएशंस को देख के क्या समझते हैं और क्या कहते हैं, है ना। तब वो आज एक बेहतर हस्ती के रूप में आई थिंक हम सबके सामने हैं। तो बस यही है कि लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए, है ना। आप बेहतर काम करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक काम कोई भी चीज़ आप स्टार्ट किया बस वही पकड़ के आप बैठे हुए कि ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। छोड़िए, ठीक है, आप उस पर सफल नहीं हुए, दूसरा कुछ आपको लगता है कि इसमें आपकी संभावना है
या ये आपके इंटरेस्ट का चीज़ है, तो आप वहाँ भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तमाम सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो तो उसी में ही आगे काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों हैं जो ठीक है किसी स्पेशल चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए उनको लगा कि शायद मैंने उनकी हॉबी या हुनर को ही वो एक ऐसा करियर बना सकते हैं। तो तमाम लोग ऐसे हैं, कोई बेहतर सिंगर है, कोई बेहतर एक्टर है, कोई बेहतर क्रिकेटर है, या कोई बेहतर प्रशासक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं हाँ, ये जो बातें हैं कुछ एक दो लोगों की भी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन करती हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा होना चाहिए। वैसे तो हर कोई समझदार है और काफ़ी कुछ सीख रहा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बात करने से बातें बनती हैं, है ना। और हमें सीखने के लिए उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। मैं तो एक छोटा बच्चा भी है, उसकी बातें हमें लाइफ, हमारे काम को या हमारे लाइफ को या उससे हमें कुछ भी सीखने को मिलता है तो बिल्कुल लेना, उनकी बातों को सीखना चाहिए, है ना। आई थिंक सीखने में कोई उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए। आई थिंक तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी आप कहीं भी जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप भले उनसे ना बात करते होने के लिए आप जो देखते हैं उनके कामों को, आपको काफ़ी कुछ प्रेरणा भी मिलती होगी, है ना। मुझे भी मिलती है, तमाम लोगों को मिलती है। कई सारे बहुत सारे समस्याओं से ग्रसित लोग होते हैं, तब भी वो कितनी मेहनत से काम करते हैं, आई थिंक कितना एफर्ट लगाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें और मैनेज करती हैं, बेहतर बनाती हैं, है ना। तो ये एक बातें हैं। और लास्ट में तो जानते ही हैं, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट भी आप देखिए खाने पीने का बनता है तो कितने प्रोसेस होने के बाद आई थिंक हम सब लोगों के पास पहुंच पाता है ना। ऐसा तो है नहीं कच्चा माल डायरेक्ट आ गया बन गया। तो इसी तरह आपके काम भी, हम सबके काम भी हैं, कुछ भी काम हो, है ना, थोड़ा सा वक्त लगता ही है चीज़ों को वहाँ बेहतर बनने में। और इस बीच के जो हर्डल्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जो लोग हैंडल कर ले जाते हैं वो आगे चमकते हैं। नहीं तो कई सारी ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि जो लोग हार मान जाते हैं, या कई बार उनके बहुत जो क्लोज हैं, है ना, वही उनको नहीं समझते हैं ना। ताने देना, ताने दिन भर देना, आई थिंक तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ताने देना। और जो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, पुरानी बातें हो गई, वही बार बार रिपीट करना, तो जाहिर सी बात है आदमी कहीं ना कहीं डिप्रेशन पे जाएगा ही। और जब उसके आसपास चारों चीज़, मतलब हर चीज़ें ऐसे ही होंगी और कहीं से उसको एक ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दिक्कतें होनी ही हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे अपने जो लोग होते हैं थोड़ा उनको समझने की भी ज़रूरत होती है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं या फिर ऐसा कुछ डिसीजन हो गए हैं, हो सकता है उसकी वजह से भी हुए हों, वही हो सकता है आपकी वजह से हुए हों, है ना। पेरेंट्स भी कभी कभी उनको शायद वो मानते ही नहीं हैं या फिर उनको लगता ही नहीं कि वो कोई गलत काम कर सकते हैं, है ना। आई थिंक तमाम लोगों को ये लगता है कि वो माता पिता हो गए हैं, अब उनसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत गलत चीज़ है। आई थिंक गलती किसी से भी हो सकती है, ये आप आई थिंक तमाम सारे लोग हैं, हर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ किसी को पता ही हो, हर एक तरीके से पता हो। तो हो सकता है कभी आपने कोई चीज़ अपने बच्चों पे फोर्स किया हो उनके स्टडी के दौरान या तमाम चीज़ों के दौरान, है ना। तो उस एक फैसले से कि बच्चे हैं, है ना, उम्र कम है, शायद उनको वो बात और समझ और डिसीजन सही है उनके लिए या नहीं है ना समझ आ रहा हो, तो वो एक बात है। आई थिंक बहुत बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन होंगी तो आने वाला जो उनका फ्यूचर है, वो आने वाला जो भी वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी डैमेज होगा। हाँ, और ये जो डैमेज होगा और दिक्कतें पैदा करेगा। तो ये सारी बातों का सार है और ये है ना। आई थिंक हर किसी को, आई थिंक देखा जाए तो किसी की भी सफलता में केवल उसी व्यक्ति का सहयोग या उसी व्यक्ति का एक परिश्रम नहीं होता है, तमाम सारे लोगों का परिश्रम होता है, उनके
आसपास जो होते हैं, ख़ास तौर से बहुत बड़ा तो सपोर्ट मैं देखता हूँ कि उनके घर का ही होता है, और होना भी चाहिए। और तमाम अनगिनत लोग होते हैं, और है ना, तो तमाम लोगों के सहयोग से हर किसी की लाइफ संवरती है, बनती है और आगे बढ़ती है। तो अपना ख्याल रखिएगा।